गुड मॉर्निंग। आज प्रवाह इंग्लिश कक्षा 6 और 7 की अंग्रेजी की वर्कबुक 6 इसको हल करेंगे। आप सभी इसमें ध्यान दें और पीछे 1 से 5 तक जो वर्कशीट की है उसको आपने चैनल में जाकर और देख लिया होगा, नहीं है तो आप देख लें। वर्कशीट 6 है कॉम्पिटेंसी, लिसन द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रा एप्रोप्रिएटली। कंसिस्टेंसी माने दक्षता, लिसन माने सुनो, इंस्ट्रक्शन माने निर्देशों को, एंड ड्रा एप्रोप्रिएटली और उपयुक्त रूप से खींचो। लिसन टू योर टीचर, रीड लिसन टू योर टीचर, तुम्हारे अध्यापक को सुनो। रीड एंड पढ़ो फॉलोइंग सेंटेंसेज, दिए गए वाक्यों को, एंड ड्रा पिक्चर्स और पिक्चर्स माने तस्वीर खींचो। द कैट इज ऑन ए मैट, चटाई पर बिल्ली बैठी है, ये बिल्ली बना दिया। देयर आर 2 बॉल्स, ये 2 बॉल बना दी। देयर इज बिग बास्केट, ये बड़ी बास्केट बना दी। द बॉक्स इज ऑन द टेबल, अर्थात तो टेबल के ऊपर संदूक है। दैट इज ए बिग ग्रीन ट्री, एक बड़ा हरा पेड़ है। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। दीज आर 4 कप्स, ये 4 कप हैं। कप बनाए अपने ये 4 कप, 1 2 3 4। इट इज केक, ये केक है। द रैट इज इन द हाउस, चूहा घर में है। वर्कशीट 7 कॉम्पिटेंसी, इन्फर द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स बाई रीडिंग। कॉम्पिटेंस माने दक्षता, इन्फर माने अनुमान, मीनिंग माने मतलब, अनफेमिलियर का हो गया परिचित, वर्ड्स बाई रीडिंग अर्थात पढ़ करके उन अपरिचित शब्दों का अनुमान लगाओ। दीज कॉन्टेक्स्ट माना हो गया अपना इन प्रसंगों के। मैच गिवन पिक्चर्स, मैच माने मिलाओ, गिवन पिक्चर्स माने दिए गए पिक्चरों को, तस्वीरों को, विद द करेस्पॉन्डिंग सेंटेंस अर्थात करेस्पॉन्डेंस संगत वाक्य के साथ में या उससे मेल खाते हुए वाक्य। जैसे कि यह है, इसका हो गया आई ब्लेम सीनू मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच। आई ब्लेम, मैं ब्लेम करता हूँ, आप पर आरोप लगाता हूँ। सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच, कि आपने क्रिकेट का मैच वो आपने खोया है या आपने हारा है। दूसरा ये मकड़ी का जाला है, तो अपने मकड़ी के जाले में आ जाओ आप यहाँ। देयर इज ए कोबवेब ऑन दैट वॉल, अर्थात वहाँ दीवार पर मकड़ी का जाला है। कोबवेब माने मकड़ी का जाला। तीसरा है ये, तीसरा हमारा इसे हो गया आई विल बाई ए न्यू ब्रूम। आई विल बाई, मैं खरीदूंगा, ए न्यू ब्रूम, ब्रूम माने झाड़ू, मैं एक नई झाड़ू खरीदूंगा। एंड स्वीप द फ्लोर, और मैं फर्श को साफ करूंगा। इसके बाद में ये है, तो ये इसका मैच खाते हुए यहाँ पर है माई ब्रदर लव्स स्वीप द फ्लोर, मेरा भाई लव्स अर्थात फर्श की सफाई पसंद करता है या प्यार करता है। इसके बाद ये कार है, आई हैव ए ब्लैक कार, मैं एक काले रंग की कार रखता हूँ। ये इसके बाद में ये है, टोकरी में सेब रखे हुए। आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट, मैं बहुत सारे सेब रखता हूँ टोकरी के अंदर। फिर ये है, ये क्या है, द ट्रास वाज लेइंग अराउंड ए माई रूम। ट्रास माने कचरा, वाज लेइंग पड़ा है, अराउंड द रूम, रूम के चारों ओर पड़ा हुआ है। ये आपने
वर्किंग अपना साथ हो गया। वर्कशीट 8, कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीड द टेक्स्ट एंड कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाइज कीबोर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। रीड द टेक्स्ट अर्थात इस प्रसंग को पढ़ो। विद कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का हो गया कंप्रीहेंशन। आइडेंटिफाइड माने आइडेंटिफाई माने परिचय कराएं या जानकारी ने कीबोर्ड फ्रॉम द सेंटेंस अर्थात कीबोर्ड का इन सेंटेंसों के माध्यम से। रीड द गिवन सेंटेंस, रीड पढ़ो गिवन सेंटेंस दिए हुए सेंटेंसों को, एंड राइट द आंसर इन वर्ड। एंड राइट माने लिखो, द आंसर माने प्रश्न, इन वन वर्ड एक शब्द में लिखो। जैसे प्रश्न 1, यह है आई यूज टू राइट माई थॉट्स। आई यूज मैं यूज करता हूँ, राइट लिखने में, माई थॉट्स मेरे विचारों को, किससे? पेंसिल, PENCIL। दूसरा, आई कीप माई बुक्स इन इट अर्थात मैं इसमें मेरी बुक्स रखता हूँ, किस में? BAG बैग, बैग माने थैला। तीसरा, प्लेस यू गो व्हेन, प्लेस यू गो स्थान जहाँ आप जाते हो, व्हेन यू फॉल सिक जब बीमार होते हो, बीमार होते हो उस समय जाते हो, वो कौन सा स्थान है? हॉस्पिटल, HOSPITAL। चौथा, द बस रन्स ऑन, बस जिस पर चलती है वो क्या कहलाता है? रोड, ROAD, रोड माने सड़क। 5, आई यूज इट, मैं इसको उपयोग करता हूँ, टू करेक्ट माई मिस्टेक, मेरी गलती हो जाती है तो। यह है इरेजर, ERASER मिटाने वाला इरेजर। छः, वी यूज दिस कॉलिंग आवर फ्रेंड्स। वी यूज हम उपयोग करते हैं, दिस इसको, कॉलिंग आवर फ्रेंड्स हमारे मित्रों को बुलाने के लिए। कौन हो गया? मोबाइल, MOBILE। 7, ऑल ऑफ अस सभी, गो देयर वहाँ जाओ, एंड टू स्टडी और स्टडी करो, ये हो गया स्कूल। 8, वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, हम इससे पानी पीते हैं, बोतल, BOTTLE बोतल माने बोतल। 9, दे टच, दे टीच अस इन इंग्लिश, दे टीच अस इन स्कूल, ये स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर, TEACHER। 10, वी स्लीप ऑन इट, हम इस पर सोते हैं, ये हो गया BAD, हम इस पर सोते हैं, BAD, बेड माने बिस्तर। वर्कशीट 9, कॉम्पिटेंसी दक्षता, रेस्पोंड ओरली, रेस्पोंड आप इसको रेस्पोंड कीजिए, ओरली मान मौखिक रूप से, एंड कंप्रीहेंशन क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइंट्स, और पॉइंट से, कविता से रिलेटेड इन शब्दों को संबंधित प्रश्नों को जवाब दीजिए। रिकेटिंग द गिवन रैम एंड योर फ्रेंड्स इन क्लास अर्थात अपने मित्रों से एक क्लास में। हिप होप हिप इन द फोक, I see frog stop on a log, with a hip hop hip, sitting on a rock, sitting on a rock. I see 4 frog on the rock, hip hop hip, now it short. I see frog jump off their spot,
with a hip hop whooping of a long, there are no frog on the rock. ये कविता है। इस कविता के माध्यम से इसमें इस प्रकार के ट्विस्टिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको आपकी जीभ को इस प्रकार से बोलने में, उच्चारण करने में काफ़ी होती है और इनका बड़ी गहराई से अर्थ समझा जाता है। यहाँ आपको ड्रा फॉर फ्रॉक्स ऑन ए लॉन्ग अर्थात तो एक लंबा फ्रॉग माने मेंढक बनाए। ड्रॉ फोर फ्रॉग, यहाँ 4 मेंढक बनाए। एक रॉक माने चट्टान पर, एक चट्टान सी बना के 4 इस पर मेंढक बनाने। नाउ अब डिस्कस द गिवन क्वेश्चन, डिस्कस कीजिए गिवन क्वेश्चन दिए गए प्रश्नों के विद योर फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ, एंड राइट द आंसर, और उनके आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट है, कैन यू आइडेंटी, क्या तुम आइडेंटिफाई या पहचान सकते हो, एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स, अर्थात कुछ राइमिंग वर्ड्सों को लिखो फ्रॉम द राइम, ये सब कविता में से। जैसे फोक लॉग हो गया, हॉट स्पॉट हो गया, ये इस प्रकार के शब्द हैं। दूसरा है हाउ मैनी फ्रॉग, हाउ मैनी फ्रॉग माने कितने मेंढक थे, वर सिटिंग ऑन द रॉक, रॉक पर बैठे थे। कितने थे, 4 फ्रॉग, 4 थे। तीसरा, वाई डिड द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, अर्थात वो जंप क्यों कर रहे थे, उस पर रॉक के ऊपर क्यों कूद रहे थे, बिकॉज क्योंकि द रॉक इज हॉट, क्योंकि जो रॉक थी वो गर्म थी। 4, इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग द मोस्ट, अर्थात इन रेनी सीजन, ये कौन से सीजन में ज़्यादा मोस्ट रूप से दिखाई देते, बरसात के सीजन में। ये अपना 10वां है एक्सरसाइज वर्कशीट 10। कॉम्पिटेंसी, दक्षता, आइडेंटिफाई प्रपोजिशंस एप्रोप्रिएटली, अर्थात आइडेंटिफाई परिचय करो या जानो पहचानो प्रपोजिशंसों को, उपयुक्त प्रपोजिशनों को। फिल इन द प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स, अर्थात खाली जगहों में प्रपोजिशन भरो, कौन कौन से हैं। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, बिटवीन माने बीच में, अमंग माने बहुत सारों के बीच में से। पहला, द कैट वाज सिटिंग द अदर एनिमल, ज़्यादा देखो 2 के बीच में होता तो बिटवीन होता, और 2 से ज़्यादा होता है तो अमंग होता है। अमंग हो गया, द कैट वाज सिटिंग अमंग द अदर एनिमल, अर्थात दूसरे जानवरों के बीच में बिल्ली बैठी है। दूसरा हो गया, पुलिस वाज रनिंग, पुलिस दौड़ रही है, द थीफ, चोर के पीछे, आफ्टर द थीफ आ गया, आफ्टर आ गया। तीसरा हो गया, द फ्रूट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 11 स्टूडेंट, देखो 2 से ज़्यादा आ गए इसलिए अमोंग आ गया। फलों को बांट दीजिए, कितने, 11 इस छात्रों के अंदर। चौथा है, स्टूडेंट शुड कॉम देयर हेयर, बच्चे अपने बालों में कंघा करते हैं, दे गो टू स्कूल, तो बिफोर आ गया, स्कूल जाने से पहले। 5, वियर क्लीन क्लोज, साफ कपड़े पहनो, टेकिंग बाथ, नहाने के बाद में, तो आफ्टर आ गया। स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट को स्विच ऑफ करें, एंड फैंस, लाइट और फैन को स्विच ऑफ करें, बिफोर यू लिव क्लासरूम, जब क्लासरूम को आप छोड़ो। 7, द बैंक इज ओपन बिटवीन 10 AM एंड 5 AM, ये बीच दे दिया तो बिटवीन आ गया, 2 अपने को दे दिए, इतने से इतने फिक्स है। द फाइनल मैच वाज प्लेड, फाइनल मैच खेला गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 9, वी शुड वॉश फ्रूट्स, हमें फलों को धोना चाहिए, बिफोर ईटिंग देम, उनको खाने से पहले। 10, रीता इज सिटिंग बिटवीन पायल एंड मीना, अर्थात रीता पायल और मीना के बीच में बैठी है। आई वॉश माई हैंड, मैं मेरे हाथों को धोता हूँ, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद में। बहुत बढ़िया, इनको 6 से 10 तक हमने वर्कशीट हल की। इससे पूर्व में
1 से 5 वर्कशीट का वीडियो बना चुके हैं, आप इनको देखें। जो बच्चे विद्यालय में नहीं आ पाते किसी कारणवश से, तो आपका चैप्टर रह जाता है, तो इसे देख करके इसको कंप्लीट करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।